हेलो बच्चों, मैं संतोष सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस गोल एक संकल्प ऑनलाइन क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने कल देखा था, पूरा सिलेबस को देख लिए थे, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि हमें गणित में कितने चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, ठीक है, किस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, इन सारी बातों को हम लोगों ने देख लिए थे बहुत ही बारीकी से, ठीक है। और हम ये भी बताए थे कि हम लोग जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे वो त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। बच्चों क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति। तो बच्चों क्यों त्रिकोणमिति पढ़ेंगे? तो ये भी बताए थे आपको कि त्रिकोणमिति इसलिए पढ़ेंगे क्योंककि जब हम त्रिकोणमिति को पढ़ते हैं तो क्या होता है कि हमारे एग्जाम में लगभग 25% जो है ना वो कवर अप हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम त्रिकोणमिति को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आइए बोर्ड पे देखते हैं त्रिकोणमिति, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग त्रिकोणमिति का कुछ बातों को जान लेते हैं, ठीक है। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। क्या स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों हम लोग? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। बच्चों ट्रिगोनोमेट्री को हिंदी में त्रिकोणमिति कहा जाता है। त्रिकोणमिति, ठीक है। प्यारे बच्चों, ये त्रिकोणमिति जो है ना, त्रिकोणमिति, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है हमारा ये त्रिकोणमिति, ठीक है। कौन कौन सा शब्द, आइए देखते हैं। तो पहला है त्रि। पहला क्या है? त्रि, ठीक है। दूसरा है कोण, दूसरा है कोण, और तीसरा हो गया मिति, ठीक है बच्चों। मिति, ये 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है त्रिकोणमिति। त्रि, कोण और तीसरा हमारा हो गया मिति, ठीक है। तो त्रि का जो अर्थ होता है, त्रि का अर्थ होता है 3, ठीक है। आइए कोण को देखते हैं। कोण क्या होता है? तो कोण जब 2 रेखाएं आपस में आके किसी एक बिंदु पे जो है ना मिलता है तो वहां एक क्या होता है? कोण का निर्माण होता है। तो यहां से हम ये देखें कि कोण का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। मिति का अर्थ होता है बच्चों भुजा। मिति का अर्थ होता है भुजा या माप भी कहते हैं इसको, ठीक है। क्या कहते हैं? मिति का अर्थ होता है भुजा या माप। तो हम लोगों ने यहाँ से क्या देखा कि सबसे पहले त्रिगोनोमेट्री को, ठीक है, हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। उसके बाद ये भी देखा कि त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला त्रि है, ठीक है, दूसरा जो है कोण है, और तीसरा हमारा मिति है, ठीक है। त्रि का अर्थ 3 होता है। कोण किसे कहते हैं? तो जब 2 रेखाएं आपस में एक बिंदु पे आके मिलती है तो एक कोण का निर्माण होता है, ठीक है। मिति का अर्थ होता है भुजा या माप। तो यहाँ से बच्चों हम क्या जाने कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो त्रिकोणमिति का क्या शाब्दिक अर्थ होगा? 3 कोणों का माप, सिंपल सी बात है ना, त्रिकोणमिति, ठीक है, 3 कोणों का माप। तो आइए हेडिंग डाल के हम लोग लिखते हैं पहला, ठीक है, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो लिखेंगे बच्चों कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ, क्या होता है? तो 3 कोणों का माप, 3 कोणों का माप, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये जो 3 कोणों का माप से किसका निर्माण होता है। तो आप कहेंगे कि त्रिभुज का। किसका निर्माण होता है बच्चों? तो त्रिभुज का निर्माण होता है।
जब तीन कोण या तीन भुजा मिलके आपस में एक बंद आकृति बनाता है तो क्या निर्माण होता है? त्रिभुज का निर्माण होता है। ठीक है, तो क्या बच्चों हम ये त्रिभुज को पढ़ेंगे? तो आप कहेंगे नहीं, हम किस में क्या कौन सा त्रिभुज पढ़ते हैं बच्चों? समकोण त्रिभुज को पढ़ते हैं। कौन सा त्रिभुज को पढ़ते हैं? समकोण त्रिभुज का। ठीक है, तो दूसरा एक पॉइंट हम लिखेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों को देख लेते हैं। ठीक है, कुछ अपने अपने कॉपी में सभी कोई नोट कीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है हम चैप्टर्स पे आएंगे और बारी बारी से सभी क्वेश्चन को जो है ना बहुत ही अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, तो पहला हमारा टाइप होगा टाइप 1। टाइप 1, टाइप 1 में हम लिखेंगे कि त्रिकोणमिति। त्रिकोण मिति में सामान्यतः कौन सा त्रिभुज बच्चों? तो क्या बताए थे? समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति में सामान्यतः समकोण समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सभी कोई अपने कॉपी में नोटबुक में नोट कीजिए। ठीक है, त्रिकोणमिति में सामान्यतः समकोण त्रिभुज के बारे में क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, कैसे होता है समकोण त्रिभुज। तो बच्चों ये है हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो देखिए समकोण त्रिभुज, ये रहा मेरा समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, और इसको हम मान लेते हैं सी। ठीक है, और यहाँ हमारा ये 90 डिग्री का कोण हो जाता है बच्चों। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? ये हो गया समकोण त्रिभुज। तो बच्चों हम इसमें और भी कुछ जानना होता है। देखिए जानना ये होता है कि समकोण त्रिभुज का जो ये 90 डिग्री का कोण होता है, इसके सामने वाली भुजा को, ठीक है, या फिर यूं कहें कि समकोण त्रिभुज के जो सबसे बड़ी भुजा होता है वो क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक है, इसको हाइपोटेनस कहते हैं और स्मॉल h से भी इसको, ठीक है, लिखा जाता है। तो हम क्या जाने कि समकोण त्रिभुज का जो 90 डिग्री का जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा, या फिर यूं कहें कि समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा है ना, वो क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक ना, चलिए आइए अब और भी दो भुजा बचा हुआ है। तो ये क्या होगा? लंब और आधार। तो हम लंब किसे कहेंगे और आधार किसे कहेंगे? तो ये जो है ना डिपेंड करेगा कि हम थीटा किस कोण पे रखते हैं। ठीक है, किस पर डिपेंड करेगा? थीटा पे। तो सपोज मान लो कि यहाँ पे हम थीटा रख दिए। ठीक है बच्चों, क्या रख दिए? थीटा रख दिए। तो जब जिस कोण पे थीटा रखेंगे, कोण के सामने वाली जो भुजा हो जाती है ना, वो क्या होता है? बताइए क्या होता है? लंब होता है। ठीक है, इसे परपेंडिकुलर कहते हैं और स्मॉल p से इसे दर्शाया जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो अब बताइए, ये हो गया कर्ण, ये लंब हो गया, बच गया क्या? इसे आधार कह देंगे। क्या कह देंगे इसे? आधार। ठीक है, ये होता है बेस, स्मॉल b से इसे लिखते हैं। चलिए तो क्या जान लिए हम लोग यहाँ पर कि समकोण त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो, उसे समकोण कहेंगे। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा या फिर समकोण त्रिभुज का जो सबसे बड़ी भुजा है उसे क्या कह देंगे? कर्ण कह देंगे। और इंग्लिश में इसे हाइपोटेनस कहते हैं, इसलिए स्मॉल h से इसे लिखा जाता है। ठीक है,
दूसरा बात क्या देखें कि जब किसी कोण पे थीटा रखते हैं उसके बाद क्या है, आगे हम क्या देखें कि जिस एंगल पे थीटा रखे उसके सामने वाली भुजा लंब कहला जाता है। ठीक है, लंब होता है हमारा, तो ये हो गया लंब। ठीक है, और इसे परपेंडिकुलर स्मॉल p से लिखा जाता है, और ये आधार हो गया, और इंग्लिश में इसे बेस कहते हैं, इसीलिए स्मॉल b से लिख दिए। ठीक है, तो ये हम समकोण त्रिभुज को देखे। तो चलिए आइए देखते हैं, हम एक और त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, एक और त्रिभुज यहाँ पे सामने में साइड में देते हैं आपको। तो बताइए क्या इसका लंब और आधार। ठीक है, ये रहा समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये रहा आपका समकोण त्रिभुज। ये हो गया ए से बी कह देते हैं, सी लिख देते हैं, ये 90 डिग्री है। ठीक है, बताए कि सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, कर्ण लिख दिए। चलिए अब हम थीटा यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, तो बताइए हमें कि लंब किसे कहेंगे और आधार किसे कहेंगे। ठीक है, बताइए। तो आप कहेंगे, अभी जस्ट बताए हैं बच्चों हम, ठीक है, आप लोगों को क्या बताए हैं कि जहां पे क्या रखते हैं थीटा, जिस कोण पे थीटा रखते हैं के सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब। क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर से लिखते हैं। ठीक ना, और ये हमारा स्मॉल h हो गया। ठीक, और जो बच गया वो आधार, इसे क्या कह देंगे हम लोग, आधार कह देंगे, आधार कह देंगे। ठीक है, स्मॉल b से इसे डिनोट कर। ओके, तो बड़े ही अच्छे से हम लोग देख लिए, समझ गए कि समकोण त्रिभुज जो है वैसा त्रिभुज है जिसकी एक कोण क्या होती है 90 डिग्री की, सामने वाले भुजा उसका क्या हो जाता है, हमारा कर्ण हो जाता है। ठीक है, जिस कोण पे थीटा रखेंगे उसके सामने वाले भुजा लंब होता है, और दूसरा आधार। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने ये देखा। तो इसमें क्या सीखे हम, ठीक है, सीखे क्या, आइए देखते हैं। हम दो समकोण त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, ये रहा आपका समकोण त्रिभुज, एक ये हो गया, दो समकोण त्रिभुज ले लिए। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम ए बी, इसका भी नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, सामने की भुजा कर्ण हो गया, है ना, सामने की भुजा क्या हो गई, कर्ण। इस त्रिभुज के भी सामने वाली भुजा कर्ण कह देंगे इसको। ठीक है, अब क्या है, हम थीटा सी पे रखे, यहाँ पे थीटा रखे, क्या बताए कि इसके सामने वाले भुजा जहाँ पे थीटा रखेंगे, ठीक है, जहाँ पे थीटा रखेंगे जिस कोण पे के सामने वाले भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ओके, और ये आधार। ठीक है, आइए उसी तरह अब क्या है, इसमें देखिए क्या है सी पे, कोण सी पर हम थीटा रखे थे, इस पर कहाँ रखते हैं हम, कोण ए पर थीटा रख देते हैं। तो इसमें लंब क्या हो जाएगा, बताए थे कि जिस कोण पे थीटा रखेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब होगा। ठीक है, तो बड़े ही प्यार से हम लिख देंगे ये मेरा लंब हो गया। ठीक है, तो सर ये क्या हो गया, आधार हो गया, आधार हो गया। ठीक है, तो बच्चों यहां से हम क्या देखें, इस दोनों फिगर में क्या अंतर दिखा, आपको कुछ अंतर दिखा, बताइए, कुछ अंतर देखने को मिला आपको। तो आप कहेंगे सर कि हाँ कुछ अंतर है, तो क्या अंतर है, क्या कर्ण जो है चेंज होता है, क्या कर्ण जो है चेंज होता है, कर्ण की भुजा। तो आप कहेंगे सर नहीं, कर्ण क्या है, चेंज हुआ है। देखिए तो
समकोण त्रिभुज की यहाँ भी जो सबसे बड़ी भुजा है इसको भी कर्ण कहे हैं, और ये भी सबसे बड़ी भुजा है, इसको कर्ण कहे हैं। ठीक है, तो चेंज क्या हो गया है, ये लंब, अब देखिए लंब यहाँ है, इसमें लंब यहाँ हो गया। ठीक है, इसमें आधार यहाँ है, आधार यहाँ हो गया है, तो चेंज क्या हुआ है, लंब और आधार। तो यहाँ से हम ये सीखे कि कभी भी कर्ण जो है ना वो हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, कर्ण हमेशा क्या रहता है, वो फिक्स रहता है, लेकिन आधार और लंब फिक्स नहीं रहता है। तो बच्चों क्या सीखा हमने कि लंब, लंब, ठीक है, लंब क्या है, फिक्स है, लंब फिक्स है। तो आप कहेंगे सर लंब फिक्स नहीं है। ठीक है, क्या आधार फिक्स है, क्या आधार फिक्स है, तो आप क्या कहेंगे सर आधार भी फिक्स नहीं है। ठीक है, आधार भी फिक्स नहीं है, तो कर्ण, तो कर्ण फिक्स है, कर्ण फिक्स है, आप क्या कहेंगे सर कर्ण क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से देख लिए कि समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज है जिसका एक कोण क्या है, 90 डिग्री का है। ठीक है, और उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, या फिर यूं कहें कि समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। ठीक है, और जिस कोण पे हम थीटा रखेंगे उसके सामने वाली भुजा हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और दूसरा ऑटोमेटिक आधार उसको कह देंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चों हम लोगों ने टाइप 1 को यहाँ पे बहुत ही अच्छे से देखे कि समकोण त्रिभुज में कौन सी भुजा कर्ण होती है, कौन सा लंब होता है, और किसे आधार कहते हैं। ठीक है, तो आइए इस पर जो है कुछ नंबर लेके हम लोग देखते हैं कि हम किसको जो है कर्ण कहेंगे, आधार कहेंगे और लंब कहेंगे। ठीक है, कुछ नंबर लेके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, दूसरा समकोण त्रिभुज हो गया, तीसरा समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, चलिए इसका कुछ नाम दे देते हैं। ये हो गया ए बी सी, ठीक है, फिर दूसरा पी क्यू आर मान लेते हैं इसको। ये हो गया हमारा ए बी सी। ये वाला कोण जो है क्या हो जाता है, ये लंब, ये 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण होता है। चलिए इसमें हम इसको थीटा मान लेते हैं। दूसरा त्रिभुज में जो है हम वो थीटा मान लेते हैं, और ये जो तीसरा त्रिभुज है मेरा, मैं इसको थीटा मान लेते हैं। ठीक है, सभी भुजा का क्या करते हैं हम लोग, कुछ मान दे देते हैं। तो क्या होता है, समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा कर्ण, जैसे कि इसको 5 ले लिए, ये 4 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, 13 ले लिए, ठीक है, ये 12 हो गया, इसको हम 5 ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ये 18 हो गया, सत्रह, 15। ठीक है, तो चलिए आप लोग जल्दी जल्दी से बताइए कि हम, ये जो है मेरा फिगर नंबर 1, ठीक है, फिगर नंबर 2 और ये 3, समझ गए बात को। चलिए फिगर नंबर 1 में पी बी और एच का मान बताइए जल्दी से आप लोग। फिगर नंबर 2 में पी बी और एच का वैल्यू बताइए, जल्दी से बताइए, पी बी और एच। देखते हैं आप लोग क्या सीखे, जल्दी बताइए कि फिगर नंबर 1 में हमारा कर्ण क्या होगा, लंब क्या होगा और आधार क्या होगा। तो बच्चों आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या है, सबसे बड़ी भुजा। ठीक है, सबसे पहला बात देखना है कि हमारा समकोण त्रिभुज की सबसे जो बड़ी भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, सब कर्ण है ना, कर्ण हम लिख लेंगे। कर्ण मेरा क्या है, सबसे बड़ी भुजा, ये हो गया AC 5। ठीक है, बड़े ही हम प्यार से लिख लिए कर्ण को 5। अब क्या लिखना है, आधार और लंब लिखना है। ठीक है, हमें क्या लिखना है, आधार और लंब। तो बच्चों क्या देखेंगे हम, आधार और लंब, लंब किसे कहेंगे,
जो हमारा थीटा, जिस कोण पे थीटा होगा सामने वाली भुजा लंब है ना, तो ये हो गया 3 लंब, और उसके बाद इसे क्या कह देंगे हम लोग, बी हो गया हमारा ये आधार। ठीक है, चलिए दूसरा बताइए, क्या बोले थे सबसे बड़ी भुजा, कर्ण 13, ठीक है 13। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए थीटा कहाँ पे है, इस कोण पे है, कोण आर पे, सामने वाली भुजा लंब, पी हो जाएगा ना 5, आधार 12। ठीक है, तीसरा बताइए जल्दी से बताइए, कर्ण 18 सबसे बड़ी भुजा है ना, या फिर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये भी कह सकते हैं हम लोग, कर्ण होता है। उसके बाद थीटा कहाँ पे है, ए पे, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, पी हमारा 17, और ये 15 क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम टाइप 1 में सीखे कि हमें जो है समकोण त्रिभुज का जो है क्या, तो कर्ण, लंब और आधार, कर्ण जो है वो हमेशा फिक्स रहता है, लंब और आधार क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ठीक है, तो किस पर चेंज होता है, तो जैसे हम, ये थीटा पे डिपेंड करता है। ठीक है, जिस कोण पे थीटा रखेंगे सामने वाली भुजा लंब और दूसरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो इस तरह से हम समकोण त्रिभुज को देखें कि ये कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा, लंब और आधार जो है वो थीटा के अनुसार चेंज होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से सीख लिए पहला टाइप को, बहुत ही अच्छे से सीखे। ठीक, चलिए तो हम लोग अगला वीडियो में आते हैं टाइप नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को जो है बाय।